न हमको गाल चाहिए न हमको माल चाहिए। जितना मोदी अमित शाह का वजन होगा उतना डेली बांटते हैं, अछौड़ी को देखबे नहीं करते हैं। जिस नेता देखते हैं दौड़ लगा करके मेडिकल और फिजिकल कर लिया, क्या वो युवा वीर ही होंगे? चौथा चीज इनसे पूछिए कि आप 21 तो 23 कर दिए, तो 24 से 28 के बीच में जो जिसकी नौकरी होनी थी वो गई। सैनिक धमकी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो लड़ेगा उसको नौकरी नहीं देंगे भारत। आप कह रहे हो कि सालाना हम 40 से 50 हजार लेंगे, तो 3,45,000 जब तक नहीं होगा तब तक तो दोबारा भर्ती नहीं होगी। हो आज विजय वर्गीय इनके नेता कहते हैं कि सबको हम बीजेपी ऑफिस में लगा देंगे। मतलब जो हाथ तिरंगा को सैल्यूट करेगा वही अदानी के दरबानी करके सैल्यूट करेगा। भाजपा का जो चरित्र है, आरएसएस और इजराइल की परिभाषा जो ये बोलते हैं, आप लॉकडाउन के बाद कितने लोग मरे, कितने लोगों की व्यापार गई। बीते दिनों सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। पप्पू यादव मुरलीगंज पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए 2-3 बातें हैं कि लगातार अभी हम जहाँ गए थे, जहाँ 40 मजदूर एक ही गांव के, बड़ा ही, जहाँ पर 5 मजदूर डेथ कर गए, 30 मजदूर वहाँ लगभग घायल है, सीरियस है। यह स्थिति भारत में बिहार की सबसे अत्यधिक। हम मणिपुर में भी मरते हैं, हम पलायन क्यों करते हैं? हमारे पास रोजगार नहीं है, जीने का रास्ता नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है। हम बाहर जाते हैं कि अपने परिवार को प्लम्बर की, अन्य चीज़ों की, खेत धान रोपने के लिए वहाँ के लोग जा रहे थे। अब ये बच्चे दोनों जो डेथ किए, हम जब सुने, आज हमको आना नहीं था, आज मेरा लाइव था, कई घटनाएं घटी थी। और उसके बाद समझिए कि मैं अभी हम जिनके यहाँ गए, चलिए यहाँ तो चाचा हैं, कुछ लोग भी हैं, वहाँ तो उसके पास कोई है ही नहीं। 2 छोटे मासूम बच्चे, क्या खाएगी वो, कहना मुश्किल है। लगातार आर्मी के लिए दौड़ कर रहे थे, तो हम प्रयास करेंगे अविलंब इनको 4 लाख रुपया मिले दोनों परिवार को। और हम लोग पूरे परिवार, अभी हमने वहाँ थोड़ा सा व्यापार करने के लिए 15,000 रुपये और मैंने मदद की। आर्मी की इस परिवार की भी 5 भाई हैं, 3 भाई काम करते हैं, जो मदद होगी मैं उसकी बात करूँगा। आर्मी की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से अग्निपथ को लेकर के बवाल हो रहा है, उस कैलाश विजय वर्गीय का कहना है कि अगर हम भाजपा कार्यालय में अगर सिक्योरिटी गार्ड को रखना होगा तो पहले हम अग्निवीरों को प्राथमिकता। देखिए एक बात सुनिए, नोटबंदी जब हुई थी, जब पूरा दुनिया का एक्सपर्टर बात गलत कह रहे थे, तो उनको इन्होंने गिना दिया, गाली दे दी। 2 लाख रुपये की बात आ रही थी पर परिवार, तब उन्होंने झूठ बोला। काला धन की बारी आई तब इन्होंने झूठ बोला। किसान जब धरना पर बैठे थे तो उसको उग्रवादी कह दिया। एनआरसी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो उसको आतंकवादी कह दिया। लॉकडाउन में जब लड़ रहे थे, 48 लाख लोग जब मौत हुई भारत में, WHO की रिपोर्ट है, और जब हम 7 मजदूर को लेके चले थे दिल्ली से, तब इन्होंने बिहारी को गाली दिया। पंजाबी को जब आंदोलन किसान का हो रहा था तो सिख को इन्होंने गाली दिया। तो भाजपा का जो चरित्र है, आरएसएस और इजराइल की परिभाषा जो ये बोलते हैं, ये हिटलर और मुसोलिनी और चंगेज खां और किंग जॉन का देश नहीं है जनाब। यह देश है शिव का, नानक का, बुद्ध का, कबीर का, आइंस्टीन का, जेम्स का, बाबा साहब अम्बेडकर का, वाल्मीकि का, संत रविदास का। यह देश इंसानियत को खत्म करने वाला नहीं है। 4 लाख नौकरी क्यों नहीं मिली इसमें? 67 लाख नौकरी वैकेंसी है। 8 साल में किसने रोका? 16 करोड़ नौकरी, 16 करोड़ नौकरी क्या हो गई? 2-2 करोड़ 8 साल हो गया इसको, तो नौकरी भी नहीं मिली। 32 करोड़ रोजगार भी चला गया, हमारी इकोनॉमी भी चली गई, 900 किसान भी मरे,
लॉकडाउन में 48 लाख लोग मरे WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, और अब युवा वीर, जोश और होश। तो क्या इसके पहले जोश और होश नहीं था? पूरी दुनिया में हमारी सेना सबसे सर्वोच्च थी, ठीक है ना। अटल जी आए तो पुराना पेंशन बंद कर दिया, ये आए तो प्रेजेंट में पेंशन बंद कर दिया। अब जब हम लोग लड़े तो पुराना पेंशन पदाधिकारियों का, सैनिक का लागू हुआ, कांग्रेस की जगह पर उन्होंने लागू कर दी। ये आए तो पेंशन की बात कम। अब इनसे पूछिए, अब ये युवा रक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं कुछ परसेंट लूंगा, 25%। नहीं, आप पढ़िए ना। नहीं, अप टू 25 क्या होता है पता है? अप टू 25 का मतलब हुआ कि आप 0 भी और 1 भी और नहीं भी, अप टू 25। वो कह रहे हैं कि मैं परमानेंट बहाली भी करूंगा। कल ही डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हम कोई अब परमानेंट बहाली नहीं करेंगे, हम युवा वीर अग्निपथ में ही लेंगे। तो इनसे पूछिए, 45,000 एयरफोर्स की तनख्वाह ये देंगे 30,000। 30,000 में पहला साल 9,000 काटेंगे, दूसरा साल 12,000 काटेंगे। हमारा ही पैसा 11 लाख दे के हमको ही 11 लाख। तो क्या 11 लाख में अदानी अंबानी सबका पेट, पप्पू यादव का पेट भर जाएगा? तीसरी चीज़, इनसे आप यह पूछिए कि 1,13,000 आर्मी मैन जो दौड़ लगा करके मेडिकल और फिजिकल कर लिया, क्या वो युवा वीर ही होंगे? चौथा चीज़ इनसे पूछिए कि आप 21 तो 23 कर दिए, तो 24 से 28 के बीच में जो जिसकी नौकरी होनी थी वो गई, तो मरता क्या नहीं करता, तो रोकेगा? 24 से 28, सर सुनिए, 24 से 28 नहीं, 23, 17 से 23, तो 24 से 28 जो आर्मी में हम बहाल होते थे तो वो गए ना जी, वो तो गए। चलिए अब आप आइए, हम मर गए तो अनुकंपा पर हमारे परिवार को बहाली नहीं, अनुकंपा भी गई, मर भी गए। अब ये कह रहा है पेंशन का पैसा तो किसको दोगे? डिफेंस का इनका पैसा काट करके अनिल अंबानी, जिसकी कंपनी गायब हो गई थी 2 साल पहले, थी ही नहीं, 6 महीना बाद इसकी कंपनी ही बनी, 6 महीने में, और नए कंपनी को तुमने रिफेल का दे दिया टेंडर। तो क्या डिफेंस की टोटल पैसे अनिल अंबानी को देने के लिए आप लगा रहे हैं? महिंद्रा कंपनी का मालिक कह रहा है, मैंने कहा था इसको स्किल के साथ डिसिप्लिन बनाओ, तो ये जो नियम है ये बना कहाँ? गवर्नमेंट ने बनाई या अदानी अंबानी और महिंद्रा कंपनी ने बनाई? कैलाश विजयवर्गीय इनके नेता कहते हैं कि सबको हम बीजेपी ऑफिस में लगा देंगे। मतलब जो हाथ तिरंगा को सैल्यूट करेगा वही अदानी के दरबानी करके सैल्यूट करेगा। अब कुछ चीज़ों को समझिए, बहुत लंबी डिबेट है जो मैं आज 4 दिनों से कर रहा हूँ, 5 दिनों से हर चैनल को मैंने बताया है कि भाई आप 25,000 पेंशन कर दो या नहीं। आप कह रहे हो तो आप हमको एक बात बताइए, जो सैनिक अभी तक निकला है, मध्य प्रदेश में इसकी सरकार है ना, 10% आरक्षण ये लागू किया था ना, 4 दिन पहले सारे रिटायर्ड सैनिक इसके खिलाफ एक भी नहीं मिला, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं मिला आरक्षण के तहत। तो ये जो देंगे किसको देंगे? 60 से 70 हज़ार आदमी सैनिक रिटायर करता है और 1 से 3% ही ये लेंगे, तो 1 to 3 में ही प्रतिशत में ये बहाल होगी और 60 से 70 हज़ार चला जाता है। और अब आप कह रहे हो कि सालाना हम 40 से 50 हज़ार लेंगे, तो 3,45,000 जब तक नहीं होगा तब तक तो दोबारा भर्ती नहीं होगी। हो एक बात और है कि रक्षा मंत्रालय का जो आज का बयान आया है उसमें ये कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये अग्निवीर अग्निपथ योजना अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को बुलाने नहीं जा रहे हैं कि आप आओ सेना में भर्ती हो जाओ, जिसको आना है वो आएंगे। सिंह इतना एक तो धमकी दिला दिया, सैनिक देश को बचाने के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश, जब सारी संस्थाएं को 5 जज ने कहा था कि इंडिया कोलैप्स कर जाएगा, तीनों सैनिक धमकी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए।
कि जो लड़ेगा उसको नौकरी नहीं देंगे भारत में। तो इसका मतलब मेरा ही भारत, हम ही को धमकी, मेरे ही बिल्ली, हम ही से मियो, मेरे ही टैक्स के पैसे, इन लोग के बाल बच्चे, सेना सेना सेना। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए सर, सब एक तरफ से धमकी दे रहा है, अब वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। चीफ एक कह रहा है नौकरी मिल जाएगी, जितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों की, उसमें ये नौकरी के लिए 6 महीना ट्रेनिंग होता है, वो 9 से 13 महीना, और 3 साल में हम परिपक्व होंगे, 3 साल में हम परिपक्व होंगे। लड़ाई आर पार है पप्पू यादव की, अब छोड़िए कौन क्या बोलता निशाने है। पर पप्पू यादव भी है, आरोप है कि पप्पू यादव भड़का रहे हैं। आपको तो हमको समझे में नहीं आता है, क्यों हम तो भड़का रहे हैं? बच्चे से मरना चाहते हैं, तो कोई मार काहे नहीं देता हमको। हम तो माफिया, अपराधी, नेता सबके खिलाफ लड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई एक दिन मार दे, बहुत हो गया। तो ईडी का शिकंजा दिल्ली- तो पप्पू यादव पर भी आएगा। अगला ईडी? नंबर ईडी है, सीबीआई है। न हमको गाल चाहिए न हमको माल चाहिए। जितना मोदी अमित शाह का वजन होगा उतना डेली बांटते हैं, अछोड़ी को देखबे नहीं करते हैं, जिस नेता देखता है, अब पौन देखबे नहीं करते हैं। उनसे पूछिए ना, जो लोग कुकर्म करते हैं उनसे पूछिए। ईडी सीडी पप्पू यादव को चाहिए कि हमको धमकाएंगे ईडी या सीडी, ये सब को आप छोड़ दीजिए। लड़ाई आर पार है।